नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ। आज आप सभी को, सभी किसान भाइयों को मैं एक शुभकामना देता हूँ, क्योंकि तारीख है आज 5 दिसंबर और आप सभी किसानों को ये दिन ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। कि जब से मिट्टी में कुछ तकलीफ़ें आने लगी है, उनका मतलब क्षरण हो रही, मिट्टी का स्तर दिन पर दिन मतलब ख़राब हो रहा है। जो उसकी कैपेसिटी है पकाने की, अनाज पकाने की, वो कम होती जा रही है, उसका पीएच बढ़ता जा रहा है, उसका कार्बन परसेंट कम होता जा रहा है। तो विश्व की कुछ संगठन है जिन्होंने मिट्टी के बारे में सोचा। 2013 में एक ऐसी संगठन है जिन्होंने मिट्टी के स्तर पर काम करने का सोचा। और उस वक्त एक थाईलैंड के राजा है जिन्होंने 5 दिसंबर 2013 को ये फैसला किया कि हमें मिट्टी पे काम करना चाहिए। तो उस दिन से मतलब 5 दिसंबर 2013 से ये विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हर किसान को जो खेती करता है उसमें मिट्टी कितना महत्वपूर्ण अंग है खेती का। मतलब एक तरफ आपकी मिट्टी है, दूसरी तरफ आपकी किसानी है। अगर आपको खेती करनी है तो मिट्टी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अभी तो आजकल हो रहा है हाइड्रोपोनिक खेती जो कर रहे हैं, लेकिन जो मिट्टी में पकता है, जो मिट्टी स्वाद देती है और जो उसका टेस्ट, कलर आता है, वो हाइड्रोपोनिक में ज़्यादा इतना आता नहीं है। तो आज देखते हो आप मिट्टी की क्या हालत हमने बना रखी है। जब से हमें ये रासायनिक खाद, रासायनिक दवा, चारा मार, इनका जब से संशोधन हुआ, उस टाइम से और आज तक लगभग पिछले 40 से 50 सालों में हमने न जाने मिट्टी में क्या क्या ऐसा किया कि उनकी उत्पादकता कम हो गई, उसका कार्बन परसेंट कम हो गया, उसका पीएच दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ज़मीनें कड़क हो चुकी है। इसका परिणाम है कि जो पहले पकता था वो आज आधे से भी कम हो गया है। और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, मृदा के संशोधन जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल में मतलब कई ऐसी मृदा बचेगी नहीं कि जहाँ पर खेती हो सके। सब ऐसा रेगिस्तान बन जाएगा। मित्रों, हम एक सोचता हूँ, जैसे हम खेती कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने खेती की, उन्होंने हमें खेती दी जो हमारे अभी हम कर रहे हैं। और फिर हम अगली पीढ़ी की अगर बात करते हैं तो हमें उनको क्या ऐसा दे जो वो खेती कर सके, है ना। बहुत सोचने वाली बात है। मित्रों, आपको अगर खेती को फिर से बलवान बनाना है, फिर से उसमें कार्बन परसेंट बढ़ाना है, उसकी उत्पादकता बढ़ानी है, तो क्या करें। किसान पाठशाला एक आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको खेती करना तो सिखाता है, साथ में मिट्टी की क्षमता बढ़ाने, उसका कार्बन रेशो बढ़ाने में गाइडलाइन देता है, सिखाता है। मित्रों, जो हम खेती कर रहे हैं उसकी परिभाषा अगर समझनी है हमें, तो बहुत सारे किसान कहते हैं, एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमें स्वस्थ मिट्टी चाहिए। और हम किसान पाठशाला बोलते हैं कि मिट्टी स्वस्थ भी होनी चाहिए और जीवंत भी होनी चाहिए। स्वस्थ मिट्टी और जीवंत मिट्टी, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। इन दोनों की पहचान, मिट्टी स्वस्थ कैसे बनाए और मिट्टी जीवित कैसी रहे, उसको जीवंत कैसे बनाए, उसमें जो चलने फिरने वाले बैक्टीरिया है जो हमें किसानों की मदद करते हैं, वो बैक्टीरिया का प्रमाण उसमें कैसे बढ़ाया जाए।
ये अगर आपको सीखना है तो किसान पाठशाला आपको ये सिखाता है कि जो किसान पाठशाला एक क्रॉप डॉक्टर का कोर्स कराती है, और क्रॉप डॉक्टर में पहला ही हमारा सिलेबस है कि आपकी खेत की मिट्टी स्वस्थ कैसे बनाएं, उसे जीवित कैसे बनाएं। मित्रों, मिट्टी में हम तो फसल, उसके बीमारियां, उसको क्या खाद देना चाहिए, इस पे तो बहुत सारा संशोधन हमने किया है, बहुत सारे रिसर्च किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है मिट्टी पर। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में, पानी प्रबंधन सही ढंग से करने के लिए, और उसका कार्बन % बढ़ाने के लिए उसमें क्या किया जाए और क्या न किया जाए। हम किसान जो मतलब हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान हो या अज्ञान हो, लेकिन जो मिट्टी की छेड़छाड़ करते हैं, बार बार मिट्टी को मशागत करते हैं, बड़े बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर उस पर चलाते हैं, चारा मार, रासायनिक खाद, स्प्रे। आज देखो मिट्टी कितनी बीमार हो चुकी है, और ऐसी बीमार मिट्टी को फिर से आपको स्वस्थ बनाना है, जीवित करना है उसे। तो आज के दिन से आप ये अपने दिमाग में डाल लो कि भाई अगले साल, मतलब आज की 23 दिसंबर, मेरे 5 दिसंबर 2023 को मेरे खेत का pH कितना है और कार्बन % कितना है, और आने वाले अगले साल में, एक साल में 5 दिसंबर 2024 में कितना मेरे खेत का कार्बन % बढ़ा और कितना pH कम हुआ। थोड़ा करना पड़ेगा आपको, प्रयास करना पड़ेगा, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ विश्व मृदा दिवस की। पहचानना पड़ेगा आपको, मिट्टी पहचाननी पड़ेगी, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। किसान पाठशाला है आपके साथ में, जो आपको ये सब गाइडलाइन देता है। जुड़े रहे किसान पाठशाला के साथ। मैं किरण किसान, धन्यवाद।